सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे द सिग्निफिकेशन ऑफ सन इन 9th एंड 10th हाउस, अर्थात सूर्य जब भी नवम और दशम भाव में होगा तो क्या क्या प्रभाव देगा। आज हम इस पर बात करेंगे। तो सूर्य कारक है पिता का, सूर्य कारक है गवर्नमेंट का, सूर्य कारक है नेम का, फेम का। सूर्य से आपके गुस्से को भी देखा जाता है और सूर्य ईगो का भी कारक होता है। तो जब भी नेम फेम वाले प्लैनेट का संबंध आपके नवम भाव से हो गया और नवम भाव से आपके पिता को देखा जाता है, नवम भाव से आपके भाग्य को देखा जाता है, धर्म के ज्ञान को यहीं से देखा जाता है, यहीं से सदाचार के ज्ञान को देखा जाता है, यहीं से विजडम को देखा जाता है, यहीं से राइटियसनेस को देखा जाता है, अर्थात सही एवं गलत पहचानने की क्षमता को भी नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव आपके गुरु का होता है, नवम भाव लंबी यात्राओं का है, नवम भाव से विदेश यात्रा को भी देखा जाता है। तो जब भी नेम फेम का प्लैनेट का संबंध आपके नवम भाव से हो गया, अर्थात नेम फेम का संबंध आपके पिता से हो गया, तो यह इस चीज को दर्शाता है कि आपके पिताजी काफी नेम फेम्ड पर्सन होंगे, एक रिनोड पर्सन होंगे, उनकी सोसाइटी में एक अच्छी इमेज होगी। वह कहीं ना कहीं इस चीज को भी दर्शाता है कि आपके फादर गुस्सैल होंगे और ईगोस्टिक भी होंगे। और क्योंकि सूर्य आत्मकारक होता है और आत्मकारक वाला प्लैनेट का संबंध नवम भाव से हो गया, तो वह इस चीज को दर्शाता है कि आपको अपनी लाइफ में सुकून कब मिलेगा, जितना आप हायर स्टडीज करते जाओगे, अर्थात आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपको सुकून मिलता जाएगा। और क्योंकि नवम भाव आपके पंचम भाव से पंचम होता है और पंचम भाव आपकी संतान का भाव है और संतान के भाव से पंचम भाव उसकी बुद्धि के बारे में बताता है। तो यदि 10 नंबर की कुंडली है तो जहां 2 नंबर राशि पड़ी वह पंचम भाव होगा आपका। और 2 नंबर राशि से यदि हम 5वें घर की बात करें तो 2 नंबर राशि से 5वां घर आपका जहां 6 नंबर राशि पड़ी वह होगा जो आपका नवम भाव कहलाएगा। तो नवम भाव आपके संतान की बुद्धि के बारे में भी बताता है, नवम भाव आपके संतान की लर्निंग के बारे में बताता है, नवम भाव से आपके संतान के लव अफेयर्स को देखा जा सकता है, नवम भाव से आपके संतान के इंटरटेनमेंट को देखा जा सकता है। तो जब भी नवम भाव में सूर्य बैठ जाएगा तो यह इस चीज को भी दर्शाएगा कि आपके संतान को सुकून कहाँ से मिलेगा, लर्निंग से मिलेगा। आपके संतान को सुकून मंत्र सिद्धि से मिलेगा, ऑकल्ट साइंसेस के ज्ञान से मिलेगा। और कहीं ना कहीं वह इस चीज को भी दर्शाता है कि आपकी संतान को जब भी कोई लव अफेयर होगा तो भी उसको सुकून मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वह इस चीज को भी दर्शाता है कि आपकी संतान की लव लाइफ में चैलेंजेस होंगे। यदि हम नवम भाव की बात करें तो नवम भाव आपके तृतीय भाव से सप्तम भाव होता है, अर्थात यदि 10 नंबर की कुंडली है तो जहां 12 नंबर राशि पड़ी वो आपका तृतीय भाव होगा। और तृतीय भाव से अगर हम 7 घर आगे काउंट करें तो वो नवम भाव कहलाएगा जहां 6 नंबर राशि पड़ी। तो तृतीय भाव आपके सिबलिंग्स का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, और उससे सप्तम भाव आपके छोटे भाई बहनों के पार्टनर के बारे में बताता है। तो जब भी नवम भाव में सूर्य बैठ जाएगा तो वह इस चीज को दर्शाएगा कि आपके छोटे भाई बहनों का जो भी पार्टनर होगा वह गुस्सैल होगा, वह ईगोस्टिक होगा, उसे आदेश सुनना पसंद नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों को रिलेशनशिप चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उनकी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आपको मिलेगा। और क्योंकि तृतीय भाव आपके नेबर्स का भी होता है और उससे सप्तम भाव नवम भाव होता है, तो यह इस चीज को भी दर्शाता है कि आपके जो भी नेबर्स होंगे
उनको भी रिलेशनशिप चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उनकी भी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंसेस होंगे और कहीं ना कहीं आपको उनकी फैमिली में दो शादी मिल जाएंगी, अर्थात उनकी फैमिली में या तो उन्हीं की दो शादी हुई होंगी, ये आपको मिल जाएंगी। तो नवम भाव में सूर्य इन प्रभावों को देता है। अब हम बात करते हैं द सन इन 10th हाउस। तो जब भी सूर्य दसम भाव में बैठेगा, और दसम भाव आपके कर्म का भाव है, दसम भाव आपके कैरियर का है, तो आपके कर्म के भाव का संबंध सूर्य से हो गया, अर्थात नेम फेम से हो गया। तो आप जो भी कर्म करोगे उससे आपको नेम मिलेगा और फेम मिलेगा, या आप अपने हर कर्म के प्रति नेम और फेम की चाहत रखोगे। दशम भाव आपके कर्म का है और सूर्य गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का संबंध आपके कर्म से हो गया। तो यह इस चीज को दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, या आप गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से काम करते हो। सूर्य गुस्से का भी कारक है और दशम भाव कर्म का, अर्थात आपके कर्म के स्थान पर आपकी लोगों से बनेगी नहीं, लोगों को आपके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। दशम भाव में बैठा सूर्य आपके कैरियर के लिए अच्छा है, आपको पद दिलाता है, सम्मान दिलाता है। क्यों? क्योंकि दशम भाव स्टेटस का भी होता है और वहाँ स्टेटस का संबंध हो गया सूर्य से, अर्थात गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से आपको पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको उत्तरदायित्व वाला पद मिलेगा। ये सब चीजें सूर्य का दशम भाव में बैठना आपको दिलाता है। और दशम भाव आपके नवम भाव से द्वितीय भाव होता है, और द्वितीय भाव आपकी स्पीच का है, द्वितीय भाव आपकी फैमिली का है, द्वितीय भाव आपकी स्टोर्ड मनी का है। तो इन सब चीजों का संबंध सूर्य से हो गया, तो वह इस चीज को दर्शाता है कि आपके फादर कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होंगे। और क्योंकि द्वितीय भाव फैमिली का होता है, तो सूर्य का संबंध आपकी फैमिली से हो गया, तो वह इस चीज को भी दर्शाता है कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कई लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। लेकिन दशम भाव में बैठा सूर्य जातक को माता पिता से वियोग भी देता है। क्यों? क्योंकि आपके चतुर्थ भाव से सप्तम भाव दशम भाव होता है, और आपके नवम भाव से द्वितीय भाव दशम भाव होता है, जो कि मार्केश होता है। और सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो क्रूर ग्रह का मार्केश होके बैठना अच्छा नहीं माना जाता। तो वह इस चीज को दर्शाता है कि या तो आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा, आप लोगों में एग्रेसिवनेस होगी, या तो आपके फादर नहीं होंगे। और दशम भाव में बैठा सूर्य क्योंकि आपके चतुर्थ भाव से सप्तम भाव होता है, और दशम भाव में बैठा सूर्य कहीं ना कहीं आपकी माता को रिलेशनशिप चैलेंजेस का भी सामना कराता है, अर्थात आपकी माता की मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंसेस भी हो सकते हैं। तो दशम भाव में जब भी सूर्य बैठता है, तो वह आपके कैरियर के लिए तो अच्छा है, आपको ऊंचा पद भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके फादर और मदर के लिए अच्छा नहीं होता। धन्यवाद।